सबसे पहले हम बात करेंगे चुनाव सुधार बिल की, जिस पर लोकसभा में मोहर लगा है। इस बिल का मतलब क्या है? क्यों कहा जा रहा है कि वोटर आईडी कार्ड आधार से जुड़ जाएंगे? अगर ऐसा होगा तो क्या कुछ आपके जीवन में असर पड़ने वाला है? जरा सरल शब्दों में एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। इस सदन में आज ये इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 लेके आए हैं। ये दरखास्त करते हैं कि इस बिल को वापस किया जाना चाहिए। Bill needs to be discussed, sir. Yes, we very much welcome the gender neutrality that they have. इस सदन में आज ये चुनाव सुधार बिल पर संसद में संग्राम। जैसे ही सरकार ने चुनाव सुधार बिल को लोकसभा में पेश किया, लोकसभा में जैसे भूचाल आया। बहुत धन्यवाद श्री लालू श्री कृष्णा। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे को लेकर पहले से लोकसभा में हंगामा चल रहा है। इस बिल के पेश होने के बाद तल्खी और बढ़ गई। वैसे तो चुनाव सुधार बिल से जुड़े 3 अहम पहलू हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बवाल हो रहा है वो है वोटर आईडी को आधार से जोड़ने को लेकर। नए बिल के मुताबिक वोटर आई कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। मतदाता सूची को भी आधार से जोड़ने का प्रस्ताव है। फर्जी मतदान रोकने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। हालांकि आधार को वोटर आई कार्ड से लिंक करने को वॉलंटरी यानी ऐच्छिक बताया जा रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। इस बिल के खिलाफ तमाम विपक्षी दलों ने अपनी दलीलें पेश asking Aadhaar for voters, all you are getting is a document that reflects residence. It does not reflect any proof of citizenship, and therefore you are potentially giving the vote to non-citizens. वैसे आधार कार्ड को वोटिंग आईडी से जोड़ने के लिए सालों से बहस चल रही है। 2012 में पूर्व चुनाव आयुक्त एच.एस. ब्रह्मा ने इस सिलसिले में प्रस्ताव दिया था। जानकारों के मुताबिक कई बार देखा जाता रहा है कि किसी शख्स का उसके शहर की वोटर लिस्ट में नाम है और वो लंबे वक्त से दूसरे शहर में रहने को मजबूर है। इसके चलते वो दूसरे शहर की वोटर लिस्ट में भी अपना नाम जुड़वा लेता है। आधार को वोटर आई कार्ड से लिंक होने से 2 या ज्यादा जगहों पर वोटर लिस्ट में एक ही शख्स का नाम होने की समस्या खत्म हो जाएगी। एक वोटर का नाम केवल एक ही जगह वोटर लिस्ट में हो सकेगा। एक शख्स केवल एक ही जगह अपना वोट दे पाएगा। मतदाता पत्र को आधार से जोड़ने के खिलाफ विपक्ष का कहना है कि ये निजता के अधिकार का उल्लंघन है, संवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ है। इसका इस्तेमाल कर जनता से भेदभाव और उन्हें मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। सीक्रेट बैलेट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इससे प्रभावित हो सकता है। आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ये खिलाफ है। I'm asking for division, sir. I want division, sir. Sir, division होगा। देख सर, division करेंगे सर आप। No, division होना। No. वैसे वोटर कार्ड को आधार लिंक करने को लेकर इस मार्च में तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची से आधार सिस्टम को जोड़ने का प्रस्ताव किया है ताकि कोई व्यक्ति अलग अलग संस्थानों से कई बार पंजीकरण न करा सके। बिल के खिलाफ विपक्ष की कई दलीलें, जिसमें मुत्तुस्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी शामिल है। सरकार इन दलीलों को खारिज कर रही है। मानता हूं कि इन्होंने बिल का प्रावधान को ठीक से नहीं पढ़ा या पढ़ के भी समझ के भी जानबूझ के नहीं समझने का कोशिश कर रहे हैं, मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन जिस तरीके से जो विरोध का स्वर उठा है ये ठीक नहीं है। सरकार का यही कहना है कि आधार से वोटर आई कार्ड को लिंक करना ऐच्छिक है, बाध्यकारी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के निजता के अधिकार के फैसले को ध्यान में रखकर इसे किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार चुनाव आयोग को और ज्यादा अधिकार देने के लिए कदम उठाएगी। बीजेपी संसद में बिल के विरोध बेवजह बता रही है। लोग के साथ जोड़ रहे हैं, कौन सा अन्याय कर रहे हैं? क्योंकि इनको बांग्लादेशियों को बनाना है। इस सदन में ऐसा हुआ सभापति महोदय कि जो नेपाल के नागरिक थे, M.K. सुब्बा यहाँ के सांसद हो गए। इस आधार के बाद जो है कांग्रेस न बांग्लादेशी को बना सकती है, न नेपाली को बना सकती है, न किसी को बना सकती है। भारी हंगामे के बीच लोकसभा में चुनाव सुधार बिल पास हो चुका है। अब राज्यसभा में सरकार की अग्नि परीक्षा है। राज्यसभा में पास होने के बाद ये बिल कानून बन सकेगा। जी न्यूज नेशन। तो आधार के रास्ते चुनाव सुधार का दावा जो सरकार के स्तर पर किया जा रहा है, उसके पहलू सरकार जो गिना रही है वो भी जरा हम आपको बता दें। दरअसल में सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि सुधार के बाद, इस विधेयक के कानून बनने के बाद फर्जी वोट का जो पूरा जाल है वो सबसे पहले खत्म होगा। यानी एक शख्स एक ही जगह वोट दे सकेगा, एक से ज्यादा वोट अपनी बनवा नहीं सकेगा। 18 साल से ऊपर के जो युवा हैं
वो अब 4 बार अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे, ये उनको हक मिलेगा। और महिला सैनिक के पति को सैन्य मतदाता के तौर पर रजिस्ट्रेशन का अधिकार दिया जाएगा, जो अब तक नहीं था। खास बात ये कि आधार से वोटर आई कार्ड को लिंक करना वॉलंटियर है, ऐच्छिक है। आपको तय करना है कि आपको कराना है या फिर नहीं कराना है। जो आंकड़े हैं वो क्या कह रहे हैं? आंकड़े कह रहे हैं कि यूएडीआई का ये आंकड़ा है जो हम आपको बता रहे हैं कि इस देश में कुल आधार कार्ड होल्डर लगभग 129 करोड़ के आसपास हैं। दावा यह किया जाता है कि 99% जो वयस्क आबादी है इस देश की, उसके पास आधार कार्ड है। यानी आने वाले वक्त में स्थितियां पारदर्शी तरीके से, बेहतर तरीके से सामने आ सकेंगी। इस तरीके की कोशिश, इस तरीके का दावा लगातार सरकार के स्तर पर। अगली रिपोर्ट जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तकरीबन 4 मिनट की है। लेकिन क्या आपको पता है कि 4 मिनट की संसद की कार्रवाई में आपका और हमारा लगभग 10 लाख रुपए खर्च होता है, और यह 9 साल पुराना आंकड़ा है। संसद में हंगामे की वजह से कई मिनट कहिए या कई घंटे लगातार बर्बाद हो रहे हैं। मौजूदा शीतकालीन सत्र के जनता का पैसा लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। हर सत्र में यही होता आया है। सवाल है कि क्या माननीयों को जनता के पैसे की फिक्र नहीं है? पूरा लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है। लखीमपुर खीरी के मामले पर डिस्कशन करने दे, सरकार करने नहीं देती। हम लद्दाख का मुद्दा उठाना चाहते हैं, सरकार उठाने नहीं देती। सरकार की यह भी जिम्मेदारी होती है कि डिबेट को वो चलने दें। के मन में डिसरप्शन और डिस्टरबेंस के अलावा कुछ नहीं है। हंगामा ही हंगामा। कभी सांसदों के निलंबन पर हंगामा, तो कभी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर बवाल। यूं तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब गवर्नमेंट बाय डिस्कशन है, लेकिन लोकतंत्र के सर्वोच्च सदन में चर्चा कम, हंगामा ज्यादा हो रहा है। वैसे संसद में हंगामा पहले भी होता रहा है, लेकिन जानकारों के मुताबिक चिंता की बात यह कि पिछले कुछ सालों से सरकार और विपक्ष में संवाद नजर नहीं आता। आखिर संसद में हंगामे के लिए जिम्मेदार कौन है? हम चाहते हैं कि सरकार जो उनका मंत्री है उसको हटाए और लखीमपुर खीरी के मामले पर डिस्कशन करने दे, सरकार करने नहीं देती। हम लद्दाख का मुद्दा उठाना चाहते हैं, सरकार उठाने नहीं देती। जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, किसानों का हम मुद्दा उठाना चाहते थे, सरकार नहीं उठाने देती। हमारे लोग सस्पेंड हुए, सरकार उसके बारे में चर्चा नहीं करने देती। और फिर आप कह रहे हो कि भैया सरकार कहती है कि हम हाउस नहीं चलाने दे रहे। जिम्मेदारी सरकार की होती है। राहुल गांधी संसद को चलाने का ठीकरा सरकार पर फोड़ रहे हैं, लेकिन सवाल है कि सरकार करेगी क्या अगर विपक्ष उसकी बात ही ना सुने। विपक्ष की दलील है कि बहरी सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए उनके पास यही रास्ता है, लेकिन इन सब के बीच हंगामे के चलते सदन का कामकाज प्रभावित हो रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो 17 दिसंबर तक लोकसभा में 90% से कम कामकाज हुआ है, करीब 80 घंटे। वहीं राज्यसभा में तो महज 44% काम हो सका, करीब 39 घंटे ही कामकाज हो सका है। सरकार कम कामकाज के लिए विपक्ष पर ठीकरा फोड़ रही है। हम हाउस की डिग्निटी और डेकोरम को रिस्टोर करने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका बहुत स्पष्ट नजर आती है कि वो ना चर्चा करना चाहते हैं, ना डिबेट करना चाहते हैं, हाउस की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। सबसे ज्यादा हंगामा राज्यसभा में हुआ और इसकी वजह है 12 सांसदों का निलंबन। वैसे ये पहली बार नहीं है जब सांसदों का निलंबन हुआ हो। निलंबन पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस तरह डेडलॉक शायद ही कभी रहा हो। निलंबन का मुद्दा पूरे सत्र में छाया रहा हो, ये शायद ही कभी हुआ हो। शीतकालीन सत्र से पहले मानसून सत्र में भी जबरदस्त हंगामा हुआ था। मानसून सत्र में लोकसभा में 22% कामकाज हो सका था, राज्यसभा में महज 28% काम हुआ था। शीतकालीन सत्र में भी हालात बदलते नजर नहीं आते। 12 सांसदों के निलंबन पर हंगामा पहले दिन से अब तक लगातार जारी है। इस शीतकालीन सत्र में 2 दर्जन से ज्यादा बिल पेश किए जाने थे। हर कोई जानता है कि संसद की कार्रवाई मुफ्त में नहीं होती, इसमें आम जनता का पैसा लगता है। जनता की गाढ़ी कमाई से संसद की कार्रवाई चलती है। एक आंकड़े के मुताबिक संसद के प्रति मिनट का खर्च 2.5 लाख रुपए है। संसद को 1 घंटे चलाने की लागत 1.5 करोड़ रुपए है, तो एक दिन की कार्रवाई का कुल खर्च करीब 10.5 करोड़। गौर करने वाली बात यह कि ये आंकड़े साल 2012 के हैं, अब से तकरीबन 9 साल पुराने। जाहिर है 9 सालों में ये खर्च और भी बढ़ चुका होगा। जनता की चुनी गई सरकार है, जनता के लिए ये सरकार है, लेकिन क्या देश के माननीय जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पा रहे हैं? क्या विपक्ष अपनी जवाबदेही तय कर पा रहा है?
टीम न्यूज नेशन।